फाइनली एक वीक के ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1081 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर भी 1079 और 80 जैसे बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर में लॉर ब्लैकबियर्ड है जो कि इस चैप्टर को अमेजिंग बनाने वाले है ही, बट साथ में गार्प चाचा का भी अमेजिंग इम्पैक्ट होने वाला है। एंड इसमें और भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी है जो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का टाइटल है कैप्टन ऑफ द 10th शिप कुजान, जिसे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है कॉज हमें ऑलरेडी पता ही था कि आओकीजी ब्लैकबियर्ड पायरेट्स में शामिल हो चुका है और वो एक फॉर्मर एडमिरल है, तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन कैप्टन से नीचे हो ही नहीं सकती। देन हमें लॉर ब्लैकबियर्ड के बारे में भी बताया गया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वानो से निकलते ही ब्लैकबियर्ड पायरेट्स ने हार्ड पायरेट्स पर अटैक कर दिया था क्योंकि उन्हें रोड पोनीग्लिप्स चाहिए थे। और हम सब ये जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है कि आखिर लॉ वर्सेस ब्लैकबियर्ड फाइट का क्या कंक्लूजन निकला। और फाइनली हमें इस चैप्टर में वो देखने को मिलने वाला भी है, बट इसके साथ में एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। अब बुरी खबर ये है कि हार्ड पायरेट्स वर्सेस ब्लैकबियर्ड पायरेट्स की फाइट में हार्ड पायरेट्स हार चुके हैं। एंड ये चीज तो हमने एक्सपेक्ट की ही थी कॉज देखो ब्लैकबियर्ड वो बंदा है ना जो शैंक्स जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को फेयर फाइट में ऐसा स्कार दे सकता है। एंड शैंक्स खुद कितना पावरफुल है और उसके और किड में कितना डिफरेंस है ना, वो तो हमने चैप्टर 1079 में देखा ही है। तो लॉ का ब्लैकबियर्ड से हारना कोई शॉकिंग बात तो नहीं है, बट एटलीस्ट अच्छी बात तो ये है ना कि लॉर बेपो अभी भी जिंदा है कॉज भाई लॉ मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। एंड आई एम श्योर कि कोई नहीं चाहेगा कि लॉ के साथ ऐसा कुछ हो, बट हमें अभी तक ये पता नहीं है कि लॉ को ब्लैकबियर्ड पायरेट्स ने पकड़ लिया है या वो भागने में कामयाब हो चुका है। और हाँ, हमें इस चैप्टर में भी किड की कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। लेट्स होप कि वो और किलर जिंदा हो और जल्दी एक जबरदस्त कमबैक करे। फिर हम ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के 10th कैप्टन आओकीजी को देख सकते हैं जो कि गार्प के गैलेक्सी इम्पैक्ट का डिस्ट्रक्शन देखकर वहां आया होगा। और हम गार्प और उसके फॉर्मर स्टूडेंट के बीच में फाइट भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग फाइट है। अब क्योंकि आओकीजी एक फॉर्मर एडमिरल और एक लोगिया फ्रूट यूजर है ना, तो वो गार्प के अगेंस्ट अच्छे से फाइट करेगा। बट इवन अपने ओल्ड एज में भी गार्प का लेवल एडमिरल से बहुत ऊपर है, इसलिए आओकीजी गार्प के सामने नहीं टिक पाता। मतलब आओकीजी हारा तो नहीं है, बट इस फाइट में गार्प उस पर भारी पड़ रहा है। अब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो ना, तो मुझे नहीं लगता कि गार्प और आओकीजी के फाइट का कुछ एक्सट्रीम कंक्लूजन निकल सकता है कॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि आओकीजी स्वॉर्ड का मेंबर है और वो ब्लैकबियर्ड पायरेट्स में एज अ अंडरकवर काम कर रहा है। तो अगर ब्लैकबियर्ड बियर आइलैंड पर है ना, तो आओकीजी ब्लैकबियर्ड को बिट्रे करेगा। बट अगर ब्लैकबियर्ड एगहेड आइलैंड पर गया है ना, तो आओकीजी अपने अंडरकवर मिशन को बचाते हुए गार्प से बस क्लैश ही करेगा और शायद गार्प को कोबी को लेकर वहां से जाने को कहेगा। बट जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर है ना, वो है शिरुयु कॉज शिरुयु के पास इनविजिबल होने की पावर है। अब नो डाउट गार्प के पास भी फ्यूचर साइट होगी एंड वो अपने ऑब्जर्वेशन हाकी से शिरुयु को इजीली डिटेक्ट भी कर सकता है। बट जितना हम लोग शिरुयु को जानते हैं ना, तो वो डेफिनेटली गार्प और आओकीजी की फाइट का फायदा उठाएगा और गार्प पे तब अटैक करेगा जब वो ऑफ गार्ड होगा। तो बस आई विश कि ऐसा ना हो। देन जब आओकीजी ने ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन किया था ना, हम तब का एक फ्लैशबैक देख सकते हैं जिसमें ब्लैकबियर्ड आओकीजी से बर्न स्कार वाले आदमी के बारे में पूछता है और ऐसा लगता है कि उसी आदमी के पास लास्ट रोड पोनीग्लिप है। एंड आओकीजी से उस आदमी के बारे में पूछने का ये मतलब होता है कि वो आदमी डेफिनेटली जैगुआर डी सोली होगा कॉज फर्स्ट तो वो आओकीजी का फ्रेंड है, देन शायद आओकीजी के टाइम कैप्सूल की वजह से वो ऑरा के बस्टर कॉल से सर्वाइव कर पाया हो। एंड आई एम श्योर कि आओकीजी को सोल के बारे में इन्फो होगी। बट अब सवाल ये आता है कि अगर आओकीजी ने ब्लैकबियर्ड को सोल के बारे में बताया ना, अभी तक ब्लैकबियर्ड एल्बाब पे क्यों नहीं गया? तो शायद ब्लैकबियर्ड शैंक्स की वजह से वहां ना जा रहा हो और शायद किसी मौके की तलाश में हो कि लाइक जब शैंक्स किसी फाइट में बिजी हो या कमजोर हो तब वो वहां पर अटैक करने का प्लान कर रहा हो। और जितना हम ब्लैकबियर्ड को जानते हैं ना, हमें पता है कि वो बहुत सेफ एंड स्ट्रेटेजिक खेलता है। बट अब ब्लैकबियर्ड के पास भी 3 रोड पोनीग्लिप्स आ चुके हैं, तो शायद उसका नेक्स्ट मूव शैंक्स से एल्बाब हो सकता है। बट स्टिल मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि ब्लैकबियर्ड एगहेड आइलैंड पर क्यों गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। या फिर ये हो सकता है कि लॉर बेपो भागे है ना, तो वो शायद ब्लैकबियर्ड की शिप लेकर भागे हो और लूफी के विवर कार्ड को फॉलो करके एगहेड आइलैंड पर गए होंगे। बट अगर ऐसा होता है ना, तो ब्लैकबियर्ड डेफिनेटली बियर आइलैंड पर ही होगा और इसका मतलब ये है कि फिर हमें गार्प और ब्लैकबियर्ड की फाइट देखने को मिल सकती है। बट क्या आपको लगता है ब्लैकबियर्ड गार्प से फाइट करने की गलती करेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर बैठा है एंड वो कोबी को किडनैप करना नहीं है। अब अगर आपको वो गलती नहीं पता तो शायद आपने ये वीडियो नहीं देखा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब नेक्स्ट वीक ब्रेक तो है बट स्टिल हमें स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे।